जय हिंद साथियों, फिर से एक बार जेपीएससी विद अमन की क्लास में आप लोगों को स्वागत है। यह क्लास सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा की विवेचना करें। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को भूमिका से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन की भूमिका कैसे लिखते हैं। देखिए, सत्याग्रह अवधारणा आधुनिक चिंतन को गांधी जी की विशिष्ट देन है। मतलब सत्याग्रह का जो अवधारणा है उसकी आधुनिक देन है, वो गांधी जी का विशिष्ट देन है। ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को भूत रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति का प्रयोग किया वह सत्याग्रह है। मतलब राजनीतिक अहिंसा के सिद्धांत पर जो कार्य किए थे उसे ही क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह से एक शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिलाई जा सकती है और उन्हें यह सिद्ध भी करके दिखाया था। उन्होंने यह सिद्ध करके भी दिखाया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने यह सिद्ध करके भी दिखाया था। ठीक है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए। वह कहा जा सकता है कि यह अपने में कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। मतलब वह कहा जा सकता है कि अपने में कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। उनका यह सिद्ध भी कर दिखाया था। उनका भी वो सिद्ध करके दिखाए थे। यह कहा जा सकता है कि यह अपने में कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। उनका यह सिद्धांत सत्य की अवधारणा पर आधारित है। किसके अवधारणा पर आधारित है? सत्य के अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने लियो टॉलस्टॉय और हेनरी डेविस थोरो के लेखन, ईसाइयों की बाइबल, भगवत गीता और अन्य हिंदू शास्त्रों के साहित्यग्रह की अपनी अवधारणा को सूत्रबद्ध किया। ठीक है, मतलब ये सब जैसे कि ईसाई धर्म का बाइबल, हिंदू धर्म का भगवत गीता, ये सब को वह सत्याग्रह की अपनी अवधारणा को सूत्रबद्ध किया था। ठीक है, और आगे देखिए। सत्याग्रह का मूल हिंदू अवधारणा हिंसा में है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला प्रयोग सत्याग्रह का उन्होंने किया था। कब किया था? 1906 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका का कार्य क्षेत्र रहा। उस समय रंग भेद नीति के कारण अफ्रीका के असभ्य निवासी और वहीं रहने वाले एशियाई के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। मतलब जो काला रहता था वहाँ पर अफ्रीका में क्या किया जाता था? उन पर अत्याचार किया जाता था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध आंदोलन चलाया गया, जिसे निशिष्ट विरोध नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष विरोध के नाम से जाना जाता है, यानी नाम से पुकारना नहीं चाहते थे। ठीक है, निष्कृष्ट विरोध के नाम से पुकारना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए। मगन लाल गांधी ने इसे कहा कि सत्याग्रह सुझाव और फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित करके सत्याग्रह रख दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य पर आग्रह करना, अर्थात सच्चाई पर अटल रहना। मतलब सच्चाई पर अटल रहना ही इसका था। ठीक है, अर्थात सच्चाई पर अटल रहना। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में नील की खेती वाले जिले में हुआ। इसके बाद के वर्षों में सत्याग्रह के तरीकों के रूप में उपवास और आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग किया गया था। अब सत्याग्रह का अभिप्राय क्या था? देखिए, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। दूसरे शब्दों में अहिंसा के माध्यम से असत्य आधारित बुराई का विरोध करना सत्याग्रह है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए। यह शारीरिक बल अथवा शास्त्रों की भौतिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह आत्मा की शक्ति है। यह किसका शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। सत्याग्रह का संचालन आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह के संपूर्ण दर्शन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि सत्य ही
सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। अब देखिए सत्याग्रह के कुछ विशेषताएं हैं, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सत्याग्रह के कुछ विशेषताएं हैं, इसको देखिए, ठीक है। यह अहिंसा होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह अहिंसात्मक होना चाहिए। सत्याग्रह विरोधी को कष्ट पहुंचाए बिना स्वयं कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह विरोधी के पशु बल पर सामना अपने आत्मबल पर व नैतिक शक्ति के आधार पर करता है, ठीक है। और चौथा देखिए, सत्याग्रह की पद्धति में विरोधी के घृणा नहीं की जाती है, वरना उसकी सामान्य अवज्ञा से की जाती है। किससे की जाती है? सामान्य अवज्ञा से की जाती है। सत्याग्रह सदैव बुराई से घृणा करता है, बुराई करने वाले से नहीं। सत्याग्रह सबल एवं वीर का अस्त्र है, कायर एवं निर्बल का नहीं, ठीक है। सत्याग्रह के नैतिक शास्त्र का प्रयोग सभी व्यक्तियों द्वारा और सभी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, सत्याग्रह का रूप अथवा सत्याग्रह के भिन्न तरीके अथवा सत्याग्रह के साधन, ठीक है। गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में सत्याग्रह का प्रयोग किया, रूपों में किया। कुछ लेखकों ने इन रूपों को विभिन्न तरीके से इस प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए विभिन्न प्रकार, सबसे पहला था असहयोग आंदोलन, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्र सागर में असहयोग मुख्य अस्त्र है, तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्य एवं न्याय के साथ विरोधी के सहयोगी को प्राप्त करने का एक साधन है, ठीक है। क्या है? एक साधन है। आगे देखिए, भारत में सन 1920 से 22 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस असहयोग का कार्यक्रम निम्नलिखित है। इस असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला कार्यक्रम क्या है? देखिए आप लोग, ठीक है। पहला कार्यक्रम क्या है? देखिए, उपाधियों का त्याग और अवैतनिक से त्याग पत्र देना। दूसरा है सरकारी आयोजनों एवं कार्यक्रमों में भाग न लेना। और तीसरा है सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को न भेजना। पांचवा ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करना। और लास्ट है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी का मानना था कि देश की सारी जनता ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग आरंभ कर दे तो सीमित संख्या में अंग्रेज देश पर शासन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार अहिंसा रीति से स्वराज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रीति से स्वराज। धरना देना, ठीक है। गांधी जी के अनुसार धरना एक उपयोगी साधन है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी नैतिक है। यह जन शिक्षा का माध्यम है। क्या? किसका माध्यम है? जन शिक्षा का माध्यम है। इसलिए यह मनुष्य के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए धरना किया जाना जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा धरना देने वाले का यह कर्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण तैयार करे, सामने वाले को चेतावनी दे और उसे हृदय परिवर्तन द्वारा वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराए। मतलब इसका कहने का मतलब अहिंसा से कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। अहिंसा से कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी ने धरने की शर्त बताई। धरना के क्या क्या शर्त है गांधी जी का अनुसार? देखिए क्या। पहला शर्त है धरना पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें धमकी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि इसमें अनुसूचित दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसमें अनुसूचित दबाव नहीं डालना चाहिए। चौथा है इसमें विवेकपूर्ण प्रार्थना और पत्रिकाएं बांटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने विशुद्ध अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेकर धरने पर बैठने व उसे सफल बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। उसे सफल बनाने का सुझाव दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा है कि
जो व्यक्ति समाज हित के विपरीत आचरण करे, जनमत की अवहेलना करे, तो उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह सारी कार्यवाही पूर्ण रूप से अहिंसा पर होनी चाहिए। किस पे होना चाहिए? अहिंसा पे होनी चाहिए। फोर्थ टॉपिक है आर्थिक बहिष्कार। ठीक है, जब कोई व्यवसायी या व्यापारी अवैचारी हो जाए, तो मजदूर वर्ग व किसान वर्ग के हितों की अनदेखी करने लगे, तो उसके सामान का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। और गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इस साधन का प्रयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। सविनय अवज्ञा। ठीक है, गांधी जी का दूसरा आंदोलन 1930 से 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वराज देना स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का अंतिम शस्त्र क्या था? यह अंतिम शस्त्र था। ठीक है, इसका फिर एक 6 पॉइंट है हड़ताल। ठीक है, क्या है? हड़ताल। देखिए, गांधी जी ने हड़ताल को भी सत्याग्रह का आवश्यक व प्रभावशाली शास्त्र माना है। गांधी जी ने कहा था कि हड़ताल ना तो कभी सफल होती है और ना ही उसे जन समर्थन मिल पाता है। ठीक है, स्वयं कुछ और पॉइंट बनाइए अपने से और इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह के बारे में खोज के। ठीक है, और आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।